नमस्कार, मैं दीपक दादी स्वागत करता हूं आपके एक बार फिर से नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो के अंदर कक्षा 10 के विभिन्न वीडियो के बारे में जाना था, हमने बहुत सारे वीडियो देखे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। कक्षा 10 विषय संस्कृत। आइए नए प्रकरण के बारे में जानते हैं। चलिए, आज का हमारा पाठ है पाठ 4, जिसका नाम है जुम्बस्व सिंह दंतास्ते गणिशस्य। आचार्य मतलब है श्री महाकवि कालिदास द्वारा रचित या उबासी ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम से दिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा शेर लिखा हुआ ग्रंथ है और काव्यों में नाटक सबसे रमणीय और नाटकों में सबसे रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम है। और उसी अभिज्ञान शाकुंतलम का आज हम ये छोटा सा पाठ में से प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। नेपथ्य माँ खुलू चापलम कथ गत एवात्मम प्रकृतिम। पर्दे के पीछे अरे चंचलता मत करो, क्यों अपने स्वभाव को दिखा रहे हो। इसके बाद में राजा कर्ण दत्वा अभूमि इयम अविनयस्य को न खल्वे ऐसे निषेध्यम। शब्द अनुसार अवलोक्य सविस्मय अये को न खलु अयम अनुबध्यमानो तपस्वीभ्याम अबाल सत्वो बालक। राजा सोचता है अरे अविनयता से युक्त ये स्थान है, यानी बहुत शांत स्थान है, ये कौन रोका जा रहे है। फिर शब्द अनुसारेण अवलोक, शब्द के अनुसार अवलोकन करता है और ऐसा विस्मित होता कहता है अये खलु अनुबध्यमान, ये तो किसी के द्वारा रोका जा रहा है। तपस्वियों के द्वारा अबाल सत्व, एक असाधारण बालक को तपस्वियों द्वारा रोका जा रहा है। अर्ध पीतन स्तन मातुराम क्लिष्टम केशरम प्रकीर्णम तू सिंह शिशु बलात्कारेण कर्षति। अरे अर्ध पीतन मातु, आधा ही माता का, जिसने क्लिष्टम केशरम यानी गर्दन वाले बालों का, जिसकी गर्दन पे बालों का मर्दन किया गया है, खींचा जा रहा है। सिंह सावक को बलपूर्वक, बलात्कारेण यानी बलपूर्वक जिसने आधा ही दूध पिया है, ऐसे शेर को खींचा जा रहा है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विभ्याम सह बालक। इसके बाद जैसा ऊपर बताया गया है, 2 तपस्वियों का बालक के साथ प्रवेश होता है। बालक जुम्बस्व दंतास्ते गणिशस्य। अरे सिंह, मुंह खोलो, तेरे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा अविनित की नो अपत्य विशेषणी सत्वानि विप्र करोसि हंत वदति ते सरम स्थाने खलु ऋषि जने सर्वधनम इति कुर्तो नाम देयम असि। अरे विनयहीन, क्यों हमारी संतान के समान इन शेर प्राणियों को दुख दे रहे हो। खेद है, तेरी नटकथा से तुम्हारे जो ऋषियों ने नाम रखा है वह उचित ही रखा। नाम देयम यानी जो नाम रखा है वह उचित ही रखा है। द्वितीया ऐसा खलु केशरणी त्वाम लंगेशसि यदि तस्या पुत्रक न मुझसी। ऐसा केशरणी, ये केशरणी यानी शेरनी, त्वाम लंगेशसि तुम्हें खा जाएगी, यदि तस्या पुत्रक न मुझसी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। प्रथमा ऐसे कली के सुन। इसके बाद है सस्मृति अहो भीतो अस्मि इत्यादि दर्शसी। अरे मैं तो डर गया, ऐसा कहकर बालक हंसने लगता है। फिर वर्तमान कहती है वत्स बाल मृगेदन मुच्चे अपर ते किरणा दाशामी। अरे बेटा, इस सिंह सावक को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपर यानी कोई दूसरा खिलौना देती हूँ। बालक देहा एतत् कहाँ है, लव दो इति हस्त प्रसायति, और हाथ फैला लेता है। द्वितीया सुवर्ते न शक्यं वाचमात्रेण विरमेतु गच्छ त्वं मदीय उज्जे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मूर्तिकाया तिष्ठति तस्याम अपहर। अरे सुवर्ता, ये कहने मात्र से रुकने वाला नहीं है। तुम कुटिया में जाओ, वहाँ मार्कंडेय ऋषि द्वारा निर्मित मिट्टी के मोर रखा हुआ है, उसे ले आओ। प्रथमा इति निष्कांता, इस प्रकार करके निकल जाती है। बालय अनेव तवे तावत क्रीडिष्यामि इति तापसी अवलोक्य हस्ती। अब तब तक मैं उसी से खेलूंगा, ये देखकर वह तापसी हंसती है। इसके बाद में तापसी भवतु न मामियम गणिशसि पार्श्वम अवलोक्य को अत्र ऋषि कुमार राजानाम अवलोक्य भद्रमुख यही तावती
मरीचा डिम लीलिया बंद माँ बाल मिंगिंद। रहने दो, खैर मुझे ये गिनती ही नहीं लाता, ये मुझे कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है भले मानुष जो इधर आओ, खेल ही खेल में पीड़ित किए गए इस सिंह शावक को मुक्त करा दो। राजा उपगम में वो आई महर्षि पुत्र। पास आने पर अरे ओ ऋषि कुमार, तापसी भद्रमुख न खलो एव ऋषि कुमार। हे तपस्वी, राजा को वो कहती है तापसी, हे भद्रकुमार ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टम कथयति स्थानम प्रत्या उत्तम वर्ण तर्किता तर्किण इति यथामुम तिष्ठति। आकार और समानता चेष्टाएं भी ऐसा कहती है, स्थान और विश्वास के कारण हमने ये सोचा था। ऐसा कहकर वो उसे प्रार्थना करता है। बालक को लाड करते हुए, मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है? तापसी पुरुवंशम। राजा आत्मगतम कथम एवा अन्वयो मम प्रकाशम पुण्यो मामो अनुसरण विषय। राजा मन ही मन में, क्या ये मेरे ही वंश का है? खुले में स्वेच्छा से मनुष्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। तापसी कहती है यद्रो भद्रमुखो वर्णति अप्सरा संबंधियो जनस्य देवगुरो तपस्वनो प्रसूता। जैसा भद्रमुख कहते हैं, अप्सरा के संबंध से इसकी माँ ने देवगुरु मरीच ऋषि में इसे जन्म दिया। राजा अपवार्य हंत द्वितीयम आदिश आशा जननम प्रकाशम सा अनुभवती किन आख्यम राजस्य पत्नी। मुँह हटाकर आश्चर्य सी, ये दूसरी आशा भी बांधने वाली है। खुले में श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है? कतस्य धर्म परित्यागिनो नामम संकीर्तुम चिंतयसी। अपनी धर्म पत्नी का त्याग करने वाले का नाम कौन बताना चाहेगा? इसके बाद स्वगतम ही कलु मामेव लक्ष्य करोति तावदस्य शिशो मातर नामत पूछती अथवा न अनार्य परिधर व्यवहार। मन में इस कहानी तो मेरी ओर ही संकेत कर रही है। मैं इसकी माता का नाम पूछता हूँ, पर क्या इस स्थान पर माता का नाम पूछना उचित है? प्रविष्यत मुण्य मोहर हस्ता। सोने का मोहर या फिर वो मोर लाए हुए प्रवेश होता है। तापसी सर्वदमन सकुल वाणिश्य प्रेक्ष्य। सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। बाल्य सक्षेप दुष्टवा कुत्र वा माँ माता। अरे कहाँ है मेरी माता? इसके बाद में द्वितीय वत्स अक्षय मूर्तिका मयूरस्य रम्यत पश्चिम बणितो अस्ति। अरे नाम की समानता से बालक धोखा खा गया। द्वितीय वत्स अस्य मूर्तिका मयूरस्य रम्यते पश्चिते बणितो अस्ति। राजा आत्मगतम शकुंतला अस्य मातुराख्या कि पुनः नाम देश सादृश्यानि। राजा मन ही मन में सोचता है, अरे इसकी माँ का नाम भी शकुंतला, क्या नाम में भी समानता है? बालक माता रोचते ऐसे भद्र मयूर है। अरे ये माता बहुत सुंदर मोर है, मैं इसे खेलता हूँ। प्रथमा विलोक के स उद्योगी से अहो रक्षा कर मनुष्य मणिबंधे न दृश्यते। अरे उसकी दासी पहली देख के कहती है, अरे इसके मन में वो रक्षा की जो गांठ थी वो कलाई गले में नजर नहीं आ रही है। राजा आवलोकन नंदवीर गमस्य सिंह सवत्स विमर्दात परिभ्रष्टम इति उच्यति। अरे राजा घबराओ मत। राजा कहते हैं घबराओ मत। एक सिंह से जो शेर से बच्चे से खेल रहा था तब ये गिर गया था। ऐसा कहकर वो उठाना चाहता है तो दोनों ऐसे कहती है, क्या कहती है? माँ खल्व एदत् अवलंब्य कथ गृहीत म एननम विस्मयाद परस्य अवलोक्य किमर्थ प्रतिस्पदा। अरे इसे उठाओ मत। क्या आपने इसे उठा लिया? इस प्रकार दोनों आपस में देखती है। राजा हमें किस लिए रोका गया? किमर्थम प्रतिस्पदा स्म, यानी क्यों हमारे को रोका गया था? प्रथमा सुनो तो महाराज, सुनिए महाराज। ऐशा अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय भगवता मारीचेन एताम किलम माता पिता आत्मन वर्जिता भूमिपतिता न ग्रहती। प्रतिमा कहती है सुनो महाराज, यह अपरिजता नाम की औषधि है जिसे किसी जीता नहीं जा सकता। औषधि भगवान मारीच के जात कर्म संस्कार के समय इसे पहनाई थी। वास्तव के इसके माता पिता है के अलावा इसे कोई भी धरती पे गिरने पर उठा नहीं सकता। अतः राजा अतः गृहणाति, यदि ग्रहण कर लिया तो प्रथमा ततः सर्पो भूत्वा दर्शति, तो ये सांप बनकर डस लेता है। राजा
भवतीभ्याम कदाचिता प्रत्यक्षकृता विक्रिया, क्या आपने कभी प्रत्यक्ष में ये सब कुछ देखा है? उभे अनेको वार, अनेकों बार। राजा सहर्षम आत्मगतम कथम एवं संपूर्णा में अपि मनोरथ नंदाभिभ्याम इति प्रवेशिते। हर्ष के साथ मैं पूरे मनोरथ से अभिनंदन क्यों न करूं, इस प्रकार कहकर वह बालक का आलिंगन करता है, यानी उसे गले लगाता है कि ये सारा वृतांत तो मेरा है, नाम भी वही, बच्चा भी वही, और इसके माता पिता इसको छू सकते थे, मैंने इसे छू लिया। तो वो सारा कह के भाई ये सब खुशी का है, ये सब मेरा है। बालक है मुच्च माम यावंतु स कर्ष्य गमिष्यामि, छोड़ दो मुझे अपनी माँ के पास जाना है या माँ के पास जाऊंगा। पुत्रक मया स एव मातृ भी दर्शी शेषी, बेटा मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा, यानी तुम मेरे साथ अपनी माँ को देखोगे। बालक मम कलु तू दुष्यंत न त्वम, मेरे पिताजी तो दुष्यंत है, तुम नहीं हो, न तुम नहीं, तुम नहीं हो। राजा सस्मित है, ऐसे विवाद प्रत्यायति, मुस्कुराहट के साथ कहते ये विवाद तो विश्वास दिलाता है, यानी जो तुम कह रहे हो ना तुम मेरे नहीं हो, ये विवादी विश्वास। इस तरह का बच्चा अपने पिता से मिल जाता है। इस प्रकार हमने पूरी कहानी को पढ़ा। तो इस प्रकार हमने पूरे प्रकरण को जाना। उम्मीद करता हूं आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो हमने पढ़ा था वीडियो के अंदर वो समझ में आया होगा, और आप सभी प्रश्न उत्तर याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।